हेलो फ्रेंड्स, एडुकेशन फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। साथियों, आज के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के दो मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम वैदिक सभ्यता का समय यानी कि वैदिक सभ्यता किस काल की थी उसके बारे में, और साथ ही साथ वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम वैदिक सभ्यता के समय को देखते हैं। वैदिक सभ्यता का समय 1600 बीसी से 600 बीसी के मध्य का जो समय है वह वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। इस वैदिक सभ्यता का जो समय है इसे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में हम लोगों ने इसे डिवाइड किया है, जिसमें पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और इस ऋग वैदिक काल का जो समय है वह 1600 बीसी से लेकर 1000 बीसी के मध्य का जो समय है वह ऋग्वेद काल यानी पूर्व वैदिक काल का समय माना जाता है। इसी के साथ साथ उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य का जो समय है इसे उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता का जो समय है वह 1600 से 600 बीसी का है, लेकिन हमने इसे पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल दो भागों में डिवाइड किया है। ऐसा क्यों, इसे हम समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस्क मिन लोहे की खोज होती है, और इस लोहे की खोज होने से विश्व स्तर पर हर क्षेत्र में काफी बड़े मात्रा में व्यापक स्तर पर परिवर्तन आते हैं, क्योंकि लोहे की खोज होने के बाद लोगों के अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जीवन, आर्थिक, सामाजिक आदि जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे गए, क्योंकि इस लोहे से कई प्रकार के औजार, कृषि के उपकरण एवं कई सामान इस लोहे से जब बनाए गए तो लोगों के व्यवसाय और अर्थव्यवस्था पर बहुत सुधार हुआ, और इसी सुधार से लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखे गए। इसलिए इस लोहे की खोज जो उत्तर वैदिक काल में हुई, इसलिए इसे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दो भागों में डिवाइड किया गया। पूर्व वैदिक जो ऋग्वेद जो काल है इसमें ऋग्वेद ग्रंथ की रचना होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद ग्रंथ की रचना कौन से काल में हुई, तो वैदिक सभ्यता की ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद ग्रंथ की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल की बहुत बड़ी जो देन है वह है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ग्रंथ की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है, और साथ ही साथ कृष्ण अयस्क यानी कि लोहे की खोज 1000 बीसी के आसपास उत्तर वैदिक काल में हुई। इसी लोहे को वैदिक सभ्यता के लोग कृष्ण अयस्क के नाम से जानते थे। साथियों, हमने इस प्राचीन भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण वीडियो हमने एडुकेशन चैनल पर अपलोडेड कर रखे हैं, वहां से आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी को और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, किसी भी सभ्यता की जानकारी को प्राप्त करने के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। उसमें एक पुरातात्विक स्रोत होता है, एक साहित्यिक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिसमें उत्खनन से जो भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, औजार हो सकते हैं, मनके, हथियार, ये यानी कि जो भी उत्खनन से हमें जो वस्तुएं, जो सामान हमें प्राप्त होगा वह सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ साहित्यिक स्रोत वह स्रोत होता है जो किसी सभ्यता में मिले ग्रंथ, उपनिषद, पुस्तक, ताम्रलेख, यानी कि ऐसे ग्रंथ पुस्तकें हो सकती हैं जो लिपि युक्त होगी और उसकी लिपि को पढ़ा जाएगा, और जब लिपि को पढ़ा जाएगा तो वहां साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। हम लोग सबसे पहले वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक स्रोतों को देखेंगे, यानी कि कौन कौन सी वस्तुएं वहां से हमें उत्खनन से प्राप्त हुई। तो उसमें सर्वप्रथम हम ऋग्वेद काल के पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे, यानी कि ऋग्वेद काल से कौन कौन से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए उनको पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम साहित्यिक स्रोतों में ऋग्वेद काल के कौन कौन से साहित्यिक स्रोत थे उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम ऋग्वेद काल के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहले ऋग्वेद काल में जो पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे पहले मध्य एशिया की बोगाजकोई स्थल से, कौन सा स्थल? मध्य एशिया की बोगाजकोई स्थल से सर्वप्रथम हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जो अभिलेख है वह 1400 बीसी का है। यह मध्य एशिया यानी कि भारत के उत्तर की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो देश है, इन देशों का जो समूह है वह मध्य एशिया का भाग कहलाता है। तो वहां से हमें एक स्थान है वहां का बोगाजकोई, वहां से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और ये अभिलेख ऋग्वेदिक काल का अभिलेख है। यह अभिलेख 1400 बीसी के आसपास का है और इस अभिलेख में हमें वैदिक काल से जुड़े हुए 4 प्रमुख देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य। नास्त्य को अश्विन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देवता वैदिक देवताओं में शामिल नहीं है, कौन सा है, ऐसे भी पूछ सकता है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि बोगाजकोई स्थल से प्राप्त जो अभिलेख वैदिक सभ्यता का है उसमें कौन से देवता शामिल है, कौन से नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य यानी अश्विन, नास्त्य का दूसरा नाम अश्विन है। तो ये चारों ही देवता बोगाजकोई स्थल से प्राप्त जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ऋग्वेद काल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो चारों ही देवता जो है वह वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो आपको वैदिक सभ्यता के चारों ही देवताओं के बारे में ध्यान रखना है। फिर ऋग्वेद काल से जुड़े हुए पुरातात्विक स्थल में यहाँ से यानी कि पुरातात्विक स्रोतों में काले और लाल मृदभांड मिले हैं और गेरू रंग के मृदभांड भी हमें ऋग्वेद काल से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से चित्रित दूसर मृदभांड यानी कि पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि चित्रित दूसर मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। तो उत्तर वैदिक काल से पीजीडब्ल्यू, चित्रित दूसर मृदभांड, साथ ही साथ उत्तर कृष्ण चमकीले मृदभांड यानी कि एनबीपीडब्ल्यू यानी कि नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, ये भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में पुरातात्विक स्रोत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हमें जो साक्ष्य जो प्राप्त हुआ उत्खनन से वह है कृष्णयस्क लोहा। और सबसे पहले दुनिया को लोहा का सबसे पहला जो अवशेष है वह 1550 बीसी के 1050 बीसी के आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी का खेड़ा नामक स्थान से सर्वप्रथम लोहे के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमने यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोत से जुड़े हुए प्रमुख अवशेष जो भी प्राप्त हुए उनको देखा और उत्तर वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोत को देखा। अब हम ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखते हैं। अब हम ऋग्वेद काल से जुड़े हुए साहित्यिक स्रोत के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद काल का जो प्रमुख साहित्यिक जो स्रोत था उसमें ऋग्वेद ग्रंथ प्रमुख था। ऋग्वेद ग्रंथ में 10 मंडल और 1028 सूक्त मिलते हैं। इसमें 10 मंडल में 2 से लेकर 7 तक यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 2 से 7 तक के जो मंडल है इन मंडलों को मूल मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि मूल मंडल का मेन ये मंडल ऋग्वेद काल में शुरू से यानी कि पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन 1, 8, 9 और 10 यानी कि इन 4 मंडलों को क्षेपक मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्षेपक मंडल का मेन इन मंडलों को ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल मंडल कितने हैं? 6। कौन कौन से? 2 से 7 के बीच के जो मंडल है वो मूल मंडल है और 1, 8, 9 और 10 ये चारों ही मंडल क्षेपक मंडल है जिन्हें बाद में जोड़ा गया। इसमें तीसरा जो मंडल है ऋग्वेद का, जो तीसरा जो मंडल है ग्रंथ का, इसमें हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यानी कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है? तो ऋग्वेद ग्रंथ से लिया गया है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। 7वां जो मंडल है इस ऋग्वेद ग्रंथ का, इसमें दशराज्य युद्ध की जानकारी मिलती है। क्या है दशराज्य युद्ध? दशराज्य युद्ध भरतजन और 10 राजाओं के समूह के बीच का एक युद्ध है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था।
सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, तो आपको ध्यान रखना है रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। विश्व का यानी कि पहला भारत का पहला जो युद्ध था वह युद्ध पहला दशराज्य का युद्ध था, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। और ऋग्वेद ग्रंथ के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध की जानकारी है। यानी कि ये जो युद्ध है किस किस के बीच में हुआ, तो भरतजन और 10 राजाओं के समूह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। इस भरतजन जो था इसका नेतृत्व जिस राजा के द्वारा किया गया उनका नाम सुदास था, और 10 राजाओं का जो समूह था जिसे पुरुजन के नाम से जाना जाता था, और इस पुरुजन का जो नेतृत्व है जो पुरु राजा के द्वारा किया गया, इसलिए इसे पुरुजन के नाम से जाना जाता है। और ये जो युद्ध है इस युद्ध को भरतजन के राजा सुदास के द्वारा जीत लिया गया। भरतजन के द्वारा इसे जीता गया और पुरुजन इसमें हार जाता है। तो कुल मिलाकर दशराज्य युद्ध का जो वर्णन है वो कौन से मंडल में है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 9वां जो मंडल है जिसमें सोमदेव यानी कि सोम का वर्णन है, और 10वां जो मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था का इसमें वर्णन हमको मिलता है। तो ये सारे जो मंडल हैं वो ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। और वर्ण व्यवस्था में 4 प्रमुख वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। तो आपने देखा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 2 से 7 तक मूल मंडल है, 1, 8, 9 और 10 ये क्षेपक मंडल है यानी बाद में जोड़े गए हैं। तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र, 7वें से हमें दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, 9वें से सोम का वर्णन और 10वें से वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद जो ग्रंथ था इसका उच्चारण करने वाला यानी कि ऋग्वेद ग्रंथ को जो पढ़ने वाला जो उच्चारण करने वाला जो पुरोहित जो होता था उसे होता या होत्री के नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वेद ग्रंथ को पढ़ने वाला उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था, तो होता या होत्री के नाम से जाना जाता था। अब हम उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। इस उत्तर वैदिक काल में हमने देखा जो साहित्यिक स्रोत यानी कि जो ग्रंथ हमें प्राप्त हुए इसमें यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद यानी कि 3 प्रमुख हमें ग्रंथ यहाँ से प्राप्त हुए जो कि ऋग्वेद काल से जुड़े हुए थे। इसमें यजुर्वेद जो है इसका शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ यज्ञ है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है, और अथर्ववेद का जो अन्य नाम है वह वैशद्वेद या ब्रह्मवेद है। तो सबसे पहले हम यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ यज्ञ है। इसमें यजुर्वेद में हमें यज्ञ और विधियों की जानकारी हमें मिलती है, यानी कि यज्ञ किस प्रकार से किए जाते हैं इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ हमने देखा ज्ञान है, इससे हमें संगीत की जानकारी मिलती है, और भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत जो ग्रंथ है वह भी सामवेद है। और अथर्ववेद का अन्य नाम वैजयश्वेद, इसका मीन है कि इसमें औषधियों की जानकारी और औषधियों के माध्यम से रोगों के निदान की जानकारी हमें जो मिलती है, इसलिए इसे हम अथर्ववेद को वैजयश्वेद के नाम से जानते हैं। यानी कि रोग और रोग के निदानों की जानकारियां हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैजयश्वेद कहा जाता है। और साथ साथ ही इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है क्योंकि इससे ब्रह्मांड की जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ अथर्ववेद से हमें जादू टोना और तंत्र मंत्र की जानकारी मिलती है। तो किस वेद से जादू टोना और तंत्र मंत्र या तांत्रिक विद्याओं की जो जानकारी जो कहां से प्राप्त होती है, अथर्ववेद से। ब्रह्मांड की जानकारी और औषधि की जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। जिस प्रकार हमने देखा कि ऋग्वेद में उच्चारण करने वाला पुरोहित होता या होत्री कहलाता था, इसी प्रकार यजुर्वेद में उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अधर्व्यु के नाम से जानते हैं। सामवेद का जो पुरोहित रहेगा, उच्चारण करने वाला पुरोहित, उसे उद्गाता के नाम से जानते हैं। और अथर्ववेद जो है उसका जो उच्चारण करने वाला जो पुरोहित रहेगा उसे हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। तो आपको ये मिलान करने वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद का होता या होत्री, यजुर्वेद का कौन है? अधर्व्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा, ये प्रमुख पुरोहित हैं। तो हमने ऋग्वेद और उत्तरवेद काल के कुछ साहित्यिक स्रोतों को हमने देखा है। अब हम वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ प्रमुख साहित्य ग्रंथ को देखेंगे, उसके बारे में
हम देखेंगे कि और कौन कौन से साहित्य ग्रंथ हैं जो वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं। अब हम वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए साहित्य ग्रंथ को देखते हैं। साहित्य जो ग्रंथ है, इसमें सबसे पहला जो ग्रंथ है वह है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो था उसकी जो विषय वस्तु थी वह विषय वस्तु यज्ञ थी, यानी कि इस ब्राह्मण जो ग्रंथ है इससे हमें यज्ञ की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ था वह कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ थे जो ऋग्वेद से संबंधित है, तो उसमें सबसे पहला जो है वह है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद से संबंधित कौन से हैं ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय और शतपथ। ये दोनों ही किससे संबंधित हैं, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद से संबंधित पंचविश और जैमिनीय, यानी कि ये दोनों ही सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। और अर्थवेद से जो संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपथ है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपको ध्यान रखना है दो में से एक ऑप्शन में होगा, ऐत्रेय या कौशितकी। साथियों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, पटवार भर्ती, वीडियो, एलडीसी, जिस भी परीक्षा की आप अगर तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो लगभग सफिशिएंट है। या किसी भी बुक को पढ़ने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका 90 से अबव प्रतिशत आपका इसी से प्रश्न आने का चांसेस बनता है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। अब हम ये ब्राह्मण ग्रंथ, अब हम आरण्य ग्रंथ को देखते हैं। आरण्य ग्रंथ भी एक वैदिक सभ्यता के साहित्य ग्रंथ है। ये आरण्य जो ग्रंथ है, इसमें आरण्य शब्द है, इसका मीन ये है कि ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना एकांत में बैठकर, जैसे वन में बैठकर के की गई हो, ऐसे जो ग्रंथ हैं जो चिंतन करके एकांत में बैठकर जिन ग्रंथों की रचना की गई है वह आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। ये जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों की जो विषय वस्तु है वह तप रहती है, क्योंकि एकांत में बैठकर तपस्या के माध्यम से ये ग्रंथ लिखे गए। यह जो ग्रंथ है आरण्य ग्रंथ, यह साहित्य ग्रंथ तप पर बल देता है। तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो कौन सी विषय वस्तु पर बल देता है, यज्ञ पर। आरण्य ग्रंथ जो है वो कौन सी विषय वस्तु पर बल देता है, तो तप पर। उपनिषद ग्रंथ या वेदांत के बारे में देखते हैं। उपनिषद ग्रंथ और वेदांत की जो मूल विषय जो वस्तु थी, यह विषय वस्तु ज्ञान और दर्शन थी। और उपनिषद ग्रंथों को ही वेदांत कहा जाता है। तो वेदांतों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है वेदांतों की कुल संख्या 108 है। तो वेदांतों की कुल संख्या कितनी है, 108। इसमें कुछ प्रमुख उपनिषद या वेदांत निम्न है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें प्रमुख उपनिषद है वेदांत में। पहला जो उपनिषद है वह है बृहदारण्यक उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। इस बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गौर्गी के संवाद की जानकारी मिलती है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। मांडुक्योपनिषद में वैदिक कालीन शिक्षा की जानकारी मिलती है और कठोपनिषद में यज्ञ और नचिकेता संवाद की जानकारी मिलती है। तो साथियों, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य और गौर्गी के संवाद की जानकारी कौन से उपनिषद से मिलती है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है मुंडकोपनिषद से। और वैदिक कालीन शिक्षा की जानकारी कौन से उपनिषद से मिलती है, तो मांडुक्योपनिषद से। और यम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद से मिलता है, तो जानकारी तो कठोपनिषद से। इसी प्रकार अगला जो अपना साहित्य ग्रंथ है वह है वेदांग। वेदांग यानी वेदों के प्रमुख अंग। तो वेदांग की कुल संख्या 6 है। कौन कौन से 6 हैं, तो आपको ध्यान रखना है वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो कौन कौन से हो गए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 ही प्रमुख वेदांग है। इसमें व्याकरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ पतंजलि का महाभाष्य,
पाणिनि का अष्टाध्यायी और कात्यायन का वार्तिक ग्रंथ प्रमुख है। तो आपको ये तीनों ही ग्रंथ भी ध्यान रखने हैं। और साथ ही साथ आपको ज्योतिष से जुड़ा हुआ सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वह लगध मुनि का वेदांग है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि प्राचीन ग्रंथ ज्योतिष का कौन सा है, तो लगध मुनि का वेदांग। तो साथियों, हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पाठ को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से जुड़े कुछ और पाठ को देखेंगे। साथियों, अगर आपको ये जो भी टॉपिक हैं वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उसकी जो भी सॉल्यूशन है वो देने का प्रयास करेंगे। और आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।